यहाँ पर हम दोस्तों न्यूज़ से पहले एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो आप सभी को पता होना चाहिए। जिनके पास HDFC लाइफ इंश्योरेंस के शेयर है उनको मैं क्या बता रहा हूँ और क्यों आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग करना दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जानकारी को। आप सभी ने नाम सुना होगा, कंपनी का काम भी आपने ज़रूर अंडरस्टैंडिंग किया होगा, बट इसकी स्टार्टिंग कैसी है और इसके अंदर के क्या एडवांटेज है वो अब तक आपको पता नहीं है और किसी ने बताए नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी जॉइंट वेंचर के वजह से। अभी यहाँ पर किसका और यहाँ पर किसने जॉइंट वेंचर किया, तो देखिए HDFC एंड स्टैंडर्ड लाइफ जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी, वो दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर कर क्रिएट किए हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस इस कंपनी को। अभी तो बात हो गई इसके यहाँ पर इनोवेशन के बारे में, जो इसका यहाँ पर क्रिएशन हुआ था उसके बारे में, बट अभी यहाँ पर आपको मैं एक्चुअली कंपनी के अंदर के पॉइंट बताना चाहूँगा। आप सभी ने यहाँ पर कंपनी के बिज़नेस को नहीं देखा होगा तो मैं अब बिज़नेस के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस टाई अप विद 270 पार्टनर्स, यानी कि इंडिया के अंदर जितने यहाँ पर 207 बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, माइक्रो फाइनेंस है या यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस है या बैंक्स है, ये जो अलग अलग जो फाइनेंस के सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कंपनीज़ हैं वो सभी इनके क्लाइंट हैं, करीब 270। और 270 क्लाइंट के अलग अलग क्लाइंट हैं, यानी कि मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए XYZ नाम की एक बैंक है और वो बैंक के जितने कस्टमर है उनको सर्विसेज लाइफ इंश्योरेंस के HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी इसके पास देखिए मार्केट कितना बड़ा है और ये कंपनी इसीलिए तो इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग परफॉर्मेंस की तैयारी यहाँ पर कर रही है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो बातें कर रहा है उसके अंदर बहुत पावरफुल पॉइंट दिखाई देते हैं। ये तो आपको एक मैंने नमूना पेश किया कंपनी के अंदर का, ऐसे बहुत से पॉइंट देखिए। अभी यहाँ पर HDFC बैंक जो है उसका भी सपोर्ट है और अभी यहाँ पर आपको और भी पता होना चाहिए ये कंपनी जो इनोवेशन मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हो सके उतना डेवलपमेंट कर रही है। एंड दोस्तों कंपनी के पास बहुत से यहाँ पर एडवांटेज लगातार आपको दिखाई देंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी है। और आप बोलेंगे कि सर ऐसे बिजनेस में एंट्री बैरियर्स है क्या, बोले तो मोट है क्या बिजनेस के अंदर, एडवांटेज है क्या, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री इनहेरेंट नेचर ऑफ लॉन्ग ब्रेक इवन पीरियड around 9 to 10 years and need for bank insurance partnership provide very high entry बैरियर्स, यानी कि जो बैंक्स होते हैं ना उनका ट्रस्ट होना चाहिए आप पर और आपसे पार्टनरशिप होनी चाहिए। देखिए कोई भी यहाँ पर आलतू फालतू कंपनी के साथ पार्टनरशिप कोई भी बैंक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वो भी जो उनके क्लाइंट है उसको मेंटेन करना चाहते हैं ना। उनके क्लाइंट अगर किसी को इन्होंने बता दिया कि उनके साथ यहाँ पर जाकर इंश्योरेंस निकाल लीजिए और वो फ्रॉड कंपनी निकली, कोई यहाँ पर इशू कर दिया, तो इनका तो नाम खराब हो जाएगा और उनका तो ऑलरेडी खराबी है। तो ऐसा ना हो बोलकर वो पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे कंपनी के साथ करते हैं। इसलिए दोस्तों हाई एंट्री बैरियर्स क्या है, बैंकिंग सेक्टर के जो भी कंपनीज होते हैं वो इनके साथ यहाँ पर पार्टनर होने चाहिए। ये मैंने कुछ एडवांटेज बताए हैं, अभी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस इस कंपनी के अंदर न्यूज़ आ चुकी है उसकी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग करेंगे। रेगुलेटर जो यहाँ पर IRDAI अप्रूव ट्रांसफ़र ऑफ HDFC लाइफ शेयर टू HDFC बैंक। HDFC अनाउंस 40 बिलियन डील लास्ट ईयर टू मर्ज विद द टॉप प्राइवेट लेंडर्स। ये आप यहाँ पर लास्ट ईयर की बात अंडरस्टैंडिंग करें अभी, बट एक्चुअली क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड इंडियन रेगुलेटरी हैज़ अप्रूव HDFC
लिमिटेड मूव टू ट्रांसफर इट्स नियर 49% स्टेक इट्स लाइफ इंश्योरेंस यूनिट टू एचडीएफसी बैंक क्लियरिंग, जो यहाँ पर दिया गया है और जो अनाउंसमेंट किया गया है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक और जो एचडीएफसी है उनका यहाँ पर पहले मर्जर का यहाँ पर आपने अनाउंसमेंट देखा होगा, स्टेप लगातार वो यहाँ पर अनाउंस कर आगे बढ़ चुके हैं। और उसी के साथ अभी क्या किया है एचडीएफसी और आपको बताया मैंने जो इंश्योरेंस कंपनी वो दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया था, तो जो स्टेक था 49% किसके पास, एचडीएफसी लिमिटेड के पास, वो स्टेक उन्होंने ट्रांसफ़र किसको किया, एचडीएफसी बैंक को। यानी आप ये बातों को समझना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो IRDAI है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो अलो एचडीएफसी टू रेज इट्स स्टेक इन एचडीएफसी लाइफ more than 15% post merger. HDFC Bank will have a majority stake in the insurance, allow the bank to show its subsidy and consolidated its earning। तो आप समझ गए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से प्रोसेस है। और साथ ही यहाँ पर अभी इनको स्टेक रेज करने का भी अप्रूवल मिल गया है और इनके अंडर ये कंसोलिडेटेड जो अर्निंग वगैरह और सब्सिडी बोलकर भी बता सकते हैं, ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। किसने, जो यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनके तरफ से। तो ये बात आप समझ गए। आई होप यहाँ पर जो न्यूज़ और जो इन्फॉर्मेशन उसको आप समझ रहे हैं। अब मैं स्टॉक के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का जो शेयर है अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, देखिए 630 रुपये के करीब। और इसके अंदर धीरे धीरे अभी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। आप 5 दिनों का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो 3-4% ये डाउन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि नया यहाँ पर जो 50 हाई स्टॉक ने यहाँ पर क्रिएट किया, हम ज़रूर कह सकते हैं नया हाई है ये जो इसने यहाँ पर बनाकर दिखाया। अभी यहाँ पर इसके अंदर और जो ब्रेकआउट होने बाकी, देखिए जो 750 के करीब का जो लेवल है उसको भी तोड़ना बाकी है और मुझे लगता है कि ये ज़रूर ब्रेक करेगा और आगे जाकर ग्रोथ भी कर दिखाएगा। सपोर्ट लेवल की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक के अंदर आपको लगभग 600 या 611 रुपये के लेवल तक यहाँ पर सपोर्ट लेवल को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। अभी जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, जैसे मैंने एबिलिटी बताई कंपनी के, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है कंपनी में, और मैंने जो डिटेल बताया उसको भी आप समझ सकते हैं। एंड जो स्टेक बढ़ाया जा रहा है ना एचडीएफसी लिमिटेड के तरफ से भी, यानी यहाँ पर हम एचडीएफसी बैंक भी कह सकते हैं आप उसको, तो वो जो हो रहा है उसका फ़ायदा आप समझिए। क्या जो भी यहाँ पर कोई बड़े निवेशक पैसा लगा रहे हैं उनके अंदर यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर बड़े प्लान चल रहे हैं और आने वाला समय काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है इस सेक्टर के अंदर। और मैंने आपको सभी पॉइंट बताए, एंट्री बैरियर्स बताए और साथ ही एडवांटेज आल्सो। तो आप ज़रूर इसके बारे में भी सोच सकते हैं। जो जो हो सके उतना तो डिस्कस किया हमने। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।